नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नीतीश कुमार युवाओं को लुभाने के लिए नौकरियों की बरसात कर रहे हैं। वहीं महागठबंधन में दलित गोलबंदी की जद्दोजहद तेज हो गई है। कांग्रेस ने कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम को जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि लालू प्रसाद यादव ने पशुपति पारस को अपने पाले में लाकर एक नया समीकरण बना दिया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर ये तो अपरोक्ष रूप से बता दिया कि उनकी भूमिका वही होने जा रही है जो साल 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने निभाई थी। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के निशाने पर कौन थे, ये अब तो सबको पता है। परिणाम ये आया कि लोजपा रामविलास को भले एक सीट पर जीत मिली, बाद में उस विधायक ने भी पाला बदल लिया, लेकिन चिराग ने बिहार की नंबर 1 की पार्टी जदयू को तीसरे नंबर पर ढकेलवाने का काम कर दिया। अब देखना होगा कि पशुपति पारस के अकेले चुनाव लड़ने की मंशा क्या है। हालांकि अपने बयान में उन्होंने संकेत दे डाले। पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि हमारी पार्टी एनडीए अलायंस की वफादार सहयोगी थी। राष्ट्रहित में हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का साथ दिया, लेकिन इसके बावजूद जब भी एनडीए की बैठक हुई, बयान आया भाजपा, जदयू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, लेकिन हमारी पार्टी का नाम तक नहीं लिया गया। अब बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अपनी ताकत को मजबूत करें। अगर महागठबंधन से उचित सम्मान और समय पर प्रस्ताव मिलता है तो भविष्य में गठबंधन पर विचार करेंगे, क्योंकि एनडीए में हमारे साथ अन्याय हुआ। उनकी नाराजगी तब और बढ़ गई जब एनडीए ने अपने बैठकों में 5 पांचों का जिक्र किया, जिसमें रालोसपा यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को शामिल नहीं किया गया। ये साफ था कि भाजपा ने चिराग को प्राथमिकता दी और पशुपति पारस को हाशिए पर ढकेल दिया। पशुपति कुमार पारस इतना कुछ कह रहे हैं तो उसके पीछे बिहार में पासवान समुदाय का 5 से 6% वोट है। पारस इस जाति के जितना भी वोट हासिल करेंगे उसमें एनडीए को नुकसान पहुंचेगा। दूसरी ओर कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम के निशाने पर दलित वोट है। वैसे भी राहुल गांधी के निशाने पर कांग्रेस के विरासत वाली वो वोट है जो नेहरू युग से कांग्रेस के साथ रहा, यानी दलित और सवर्ण। कृष्णा, राजेश कुमार राम और कन्हैया से इस वोट को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने का लक्ष्य कांग्रेस को है। अब तो ये समय बताएगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में राहुल की नीति कितना सही साबित होती है। इसीलिए नीतीश कुमार ने अपने प्लान डीएम यानी दलित मुस्लिम को एक्टिव कर दिया है। महागठबंधन की राजनीति की चाल समझकर नीतीश कुमार ने बिहार की चुनावी बिसात पर सुविधाओं की बाजी खेल डाली। इस बाजी के अनुसार साल मई के अंत में राज्य के सभी अनुसूचित जाति जनजाति को सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन मिल जाएगी। इसके लिए सरकार की तरफ से सोमवार को अंबेडकर समग्र सेवा अभियान शुरू किया गया है। अभियान के दौरान राज्य के सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोले में प्रत्येक सप्ताह बुधवार और शनिवार को शिविर आयोजन कर ये लाभ दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इस वर्ग के वैसे सभी व्यक्तियों को गृह स्थल का पर्चा उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाराज मुस्लिमों को साधने के लिए भी योजनाओं की बरसात कर दी है। इस दौरान मुस्लिम के एक बड़ा वर्ग यानी पसमानदा मुस्लिम पर नीतीश ने दौरे डाले। इसी तरह जब युवाओं को साधने महागठबंधन के दल अपने अपने तरीके से पदयात्रा करने लगे तो नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, जल संसाधन समेत अन्य विभागों के जरिए युवाओं को विभिन्न पद हेतु नियुक्ति पत्र दे डाला। बहरहाल नीतीश कुमार अपने ढंग से महागठबंधन के हर चाल के विरुद्ध जवाब बनकर खड़े हो चुके हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से लालू यादव पशुपति कुमार पारस को अपने पाले में लाने की बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस ने कन्हैया अल्लावरू और राजेश राम पर अपना नया चाल खेलना चाह रही है, उसी तरीके से नीतीश कुमार एक के बाद एक पलटवार करते हुए योजनाओं की बरसात कर रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य के दलित वर्ग, राज्य के मुस्लिम वर्ग और युवाओं का एक बड़ा तबका किस तरफ अपना रुख करता है। बहरहाल आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।